हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जब कोई आपसे उधार मांगने आता है तो आप क्या करते हैं? उसकी मजबूरी समझकर उसको उधार दे देते हैं, या आप सोचते हैं उधार देना ठीक है या नहीं? थोड़ा हम सोचते हैं, समझते हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि चलो कोई बहुत मजबूरी होगी तभी हमसे वो व्यक्ति पैसा उधार मांग रहा है। हमारे पास रहता है तो हम दे देते हैं। जब हमारे पास ही पैसा नहीं होता है तो हम दूसरे को भी उधार नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उधार मांगने की नौबत क्यों आ जाती है? जो लोग अपने पैसों की पहले से प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, जिन लोगों को पता है कि भाई भविष्य में कभी भी हमारी नौकरी जा सकती है, उसके बाद भी वो ये नहीं सोचते जब नौकरी नहीं रहेगी या फिर हमारा बिजनेस ठप हो गया तो हम उस समय में अपने खर्चे कैसे चलाएंगे। जो इस तरह की प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, अपने भविष्य का सोचकर नहीं चलते हैं, उन लोगों के साथ इस तरह की नौबत आ जाती है। उन्हें अपने छोटे छोटे खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे उधार मांगने पड़ते हैं। कोई भी खुशी से उधार नहीं मांगता है, उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी जिस वजह से उन्हें पैसे मांगने पड़ते हैं। तो क्या आपसे भी कोई उधार मांगता है? क्या आप उधार देते समय विचार करते हैं कि पैसा वापस आएगा भी या नहीं? क्या पैसा उधार देना सही है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमें पैसे उधार देने चाहिए या नहीं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको बचत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। कुछ आइडियाज़ ऐसे मिलेंगे जिसमें आप घर बैठे बिजनेस भी कर सकते हैं। मैं आपको पैसे बचत करने के तरीके तो बताती ही हूँ, लेकिन साथ में पैसे का सही उपयोग कैसे करना है, मेरे चैनल पर इस तरह के कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पैसे हमें उधार देना चाहिए या नहीं, और किस हद तक पैसे उधार देने चाहिए। और यदि आपके पास कोई पैसा उधार मांगने आया है तो आप उस समय क्या करें। हमारे किसी खास रिश्तेदार हों या हमारे कोई भी दोस्त हों, यदि उनके पास पैसे नहीं हैं और उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी मजबूरी है पैसे मांगना, तो वो क्या करेंगे? या तो आपको फ़ोन करेंगे या फिर घर पर आकर आपसे पैसे मांगेंगे। अब क्या होता है कि पैसे मांगने वाला व्यक्ति वो तो खुद ही संकोच में रहता है, लेकिन हमको समझना है कि उसकी कितनी मजबूरी है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर का राशन चलाने के लिए, या उसकी इस तरह की कंडीशन है कि उसके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं आ सकता, तो इस स्थिति में हमें अपने दोस्त की या रिश्तेदार की मदद कर देनी चाहिए कि उस छोटी सी मदद से आपके दोस्त का या रिश्तेदार का कुछ समय का गुजारा तो हो जाएगा। लेकिन आगे वो क्या करेगा? अगर उसने आगे की व्यवस्था करके रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो फिर से आपके पास पैसे मांगने आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, वो सोच रहा है इस व्यक्ति ने मुझे बुरे वक्त में पैसे दिए थे, अब मैं फिर से मांग कर देखता हूँ, शायद वो इस बार भी ज़रूर दे देगा। अब आपके साथ क्या दुविधा आ जाती है कि वो फिर से पैसे मांगने आता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि अभी दिए थे, पुराने पैसे ही वापस नहीं आए हैं, फिर से मैं पैसे कैसे दे दूं? कहीं मेरे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं पैसा नहीं मिलेगा। भाई मदद किसी की जाती है तो एक बार की जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे पैसे मांग रहा है, बार बार आपसे उधारी मांग रहा है, तो समझ जाइए कि आप यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं। आप उसकी नज़रों में सीधे हैं। वो व्यक्ति ये जानता है कि जब भी आपसे पैसा मांगेगा उसको मिल जाएगा, इसलिए उसकी दोबारा आने की हिम्मत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? या तो आप विनम्रता से मना कर दीजिए,
साफ बोलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप भी पैसा मेहनत से कमा कर ला रहे हैं। आपके यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है जिसमें से आप तोड़ करके दे देंगे। आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ बिजनेस या कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं जिससे पैसा आ रहा है। उस मेहनत की कमाई को यदि किसी की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है तो ठीक है, लेकिन बार बार पैसा उधार देना वो मेरी नज़र में सही नहीं है। थोड़ी बहुत मदद तो हर व्यक्ति करता है। हाँ, यदि आपकी बहुत गहरी दोस्ती है, आपके रिलेशन में वो बहुत अच्छे, इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कीजिए उनकी मदद। लेकिन अगर आपको जहाँ पर थोड़ा सा भी संकोच आता है, जहाँ पर भी थोड़ा सा भी माइंड में आता है कि पैसे दूं या ना दूं, ये दो शब्द जहाँ हाँ और ना वाला डाउट आ जाता है, वहीं पर आप समझ जाइए कि आप उस व्यक्ति से इतने घनिष्ठ नहीं हैं कि आप इतने पैसों का रिस्क ले पाएँ। मतलब अगर आपने पैसे दिए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप रिस्क में ही पैसे दे रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब पैसे दिए वो वापस आ जाते तो रिस्क नहीं था कि ठीक है उधार दिए वापस मिल गए, लेकिन उस उधारी के साथ दोबारा पैसे देने पड़ रहे हैं उधारी में, तो समझ लीजिए कि यहाँ आपका पैसा रिस्क में है। तो इस तरह से जब भी आपके मन में डाउट आता है तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए, रोक लीजिए, 2 मिनट अपने दिमाग को शांति से सोचने का मौका दीजिए, कहीं आप पैसा देकर गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अब मैं पैसा नहीं दूंगा तो साफ बोलिए। इस समय पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी रिश्तेदार जब आपको प्रॉब्लम होगी तब आपका साथ देगा या नहीं, आप ये आज नहीं जानते हैं। जब उनको मदद की ज़रूरत थी आपने मदद की, लेकिन हर बार आप ही मदद करें तो इस तरह से संभव नहीं है। इसलिए आप उसी समय तुरंत मना कर दीजिए। और यदि आपसे डायरेक्ट मना नहीं होता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, तो आप बात को टाल दीजिए कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं आपको कल फ़ोन करता हूँ। इस तरह से क्या होगा, उस व्यक्ति को एकदम से बुरा भी नहीं लगेगा और आपका भी काम हो जाएगा। अगले दिन आप बोल सकते हैं कि मैंने कोशिश की लेकिन मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो सोच समझकर आप डिसीजन लीजिए। पैसा बहुत मेहनत से आता है। यदि आपने उसको समय दिया है कि 1 महीने में पैसे दे देना, 2 महीने में, अगर वो उस समय के अंदर ही दे देता है तो वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, आप दोबारा भी उधार दे सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने ही पैसों के लिए उसके पीछे भागना पड़े जो आपसे उधार लेकर गया था, और फिर अपना ही पैसा मांगने में आपको शर्म महसूस हो। दूसरा तरीका है, यदि आपसे कोई पैसा मांगने आता है तो आप उसकी उस समय मदद कर दीजिए, लेकिन उसको बताइए कि तुम छोटा मोटा कोई काम करो, क्योंकि आप दूसरे से पैसा मांगते हैं उसमें शर्म महसूस होती है। लेकिन यदि आप कोई छोटा मोटा काम भी शुरू करेंगे तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेहनत करके पैसा कमाने में कोई भी काम हो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों से हमको शर्म आती है वो लोग हमारे घर के खर्चे चलाने नहीं आएंगे। शर्म तो उधारी मांगने में आनी चाहिए, ना कि मेहनत का काम करने में। काम छोटा हो या बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि काम ईमानदारी का होना चाहिए, क्योंकि बेईमानी का पैसा किसी को नहीं फलता। और आप कोई शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो वो भी पैसा ज़्यादा दिन नहीं टिकता। काम ईमानदारी से कीजिए, मेहनत से कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। कैसे भी आप पैसा कमा सकते हैं। अब आपको कुछ दिन पहले की ही एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी एक सहेली को पैसों की ज़रूरत थी। उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मैं तुम्हें 8-10 दिन में दे दूँगी, मुझे बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, अर्जेंट है, क्योंकि थोड़ा बैंक में प्रॉब्लम चल रही है, मेरे हस्बैंड की सैलरी आ तो गई है लेकिन पैसे विड्रॉल नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी जो सहेली है वो 8-10 दिन बोली है, लेकिन वो कोशिश करेगी कि 5-6 दिन में ही पैसे वापस दे दे। वो मेरे पास आई, मैंने उसे 5,000 रुपये दिए, लेकिन उसी के सामने मैंने डायरी में नोट किया कि मैंने 5,000 रुपये इस व्यक्ति को दिए हैं। मैंने स्पष्ट कहा आप बुरा मत मानना, इसमें गलत कुछ भी नहीं है,
यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है कि मैंने आपको इस तारीख पर 5,000 रुपये दिए हैं, आप मुझे 15 दिन में या 1 महीने में वापस कर देंगी। और यहाँ पर आप अपना साइन कर दीजिए। मैंने नीचे उनका नाम लिखा, यहाँ पर मैंने अपना साइन किया दूसरी जगह, और उधर उनके नाम के नीचे उन्होंने साइन किया। वो थोड़ी संकोच में आई, फिर मेरी सहेली को खुद भी फील हुआ कि कोई गलत नहीं है, जब कोई पैसे दे रहा है तो थोड़ा प्रूफ तो वो रखेगा ही, तो प्रूफ के लिए साइन लिया, कोई बात नहीं। तो मैं तो यही करती हूँ, अगर मैं पैसे उधार देती हूँ तो भी नोट करती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत है मैं किसी से लेती हूँ तब भी मैं नोट करती हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि मुझे पैसे लेने हैं या मुझे पैसे देने हैं। और उस बुक को हर 8 दिन में, मतलब वीकली, चेक करती हूँ कि किसी से पैसा लेना तो नहीं है या किसी को पैसा देना तो नहीं है। ये आपके ऊपर है, इस तरह से आप मेंटेन कीजिए। उसी समय मैंने उनसे कहा कि आप भी घर में थोड़ा सा एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी इनकम होती रहेगी, आपको पैसों की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी फ्रेंड बोली कि मैं क्या काम कर सकती हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप कर सकते हो, आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे निकालने हैं। मैं छोटे छोटे बिजनेस बताती हूँ, उसमें एक वीडियो है, मैं आपको भेजती हूँ, वो वीडियो आप देखना, तो आपको पक्का उससे कुछ आइडिया लगेगा। बोले ठीक है, आप भेज दो। उन्होंने वीडियो देखा, उनको समझ में आया और शुरू किया। उस समय तो प्रॉब्लम्स आई, बोले कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, शॉपकीपर्स ले नहीं रहे हैं सामान। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, लेडीज़ का आइटम है, आप लेडीज़ आइटम बना रहे हो, आप पार्लर्स में ट्राई करो। और पार्लर्स में जाने से उनका सामान पूरा एक साथ सेल हो गया। सिर्फ 4 से 5 पार्लर वो गई और चारों पांचों पार्लर ने कम से कम मिनिमम 10, 15 आइटम्स ले लिए। अब जब पार्लर वालों ने उनका सामान रख लिया, उस समय पार्लर वालों ने उनको पैसे नहीं दिए, सिर्फ कहा आप रख कर जाइए, सेल होगा, आप 8 दिन 10 दिन बाद आइए, अगर आपका सेल हो गया सामान तो हम पैसे दे देंगे। तो मेरी फ्रेंड भी बोली ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी घर में तो रखा ही था, सेल तो हो नहीं रहा था, तो कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, मैं 8 दिन बाद आऊँगी, अगर सेल हो गया तो अच्छी बात है। 8 दिन बाद जब वो गई तो उसके लिए एक लिस्ट रेडी थी, कलर की, डिज़ाइन की, सभी चीज़ों की लिस्ट रेडी थी, और उनके पास कम से कम नहीं तो 3 गुना ऑर्डर्स आ चुके थे। फिर वो मेरे पास आई, बोली अरे दीदी आपने बहुत अच्छा तरीका बताया, मेरा वहाँ पर सामान सेल भी हो गया पार्लर्स में, और उसके बाद मुझे ऑर्डर्स भी मिल गए। बोले वेरी गुड। कई मेरे सब्सक्राइबर मैसेज करते हैं कि मैडम आप बिज़नेस आइडिया जो आपने बताया, वो सामान बाहर सेल नहीं होता है, बिकता नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ये तो आपको ढूंढना है, आपका कस्टमर कौन है, आप अपना सामान कहाँ पर अच्छी तरह बेच सकते हैं। हर सामान हर जगह नहीं बिकता है, लेडीज़ आइटम है तो पार्लर में अच्छा बिकेगा, शॉप्स पर जाइए, शॉप्स पर सेल होगा। तो वो बिज़नेस मेरी फ्रेंड को इतना अच्छा लगा, आज वो घर बैठे बहुत अच्छा इनकम कर रही है, और उधार तो उसने मुझे 5-6 दिन में ही दे दिया। वाकई में उसके घर में प्रॉब्लम थी, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, कुछ अपडेट्स चल रहे थे बैंक के, तो उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम उनके घर में चल रही थी। ठीक है, हमने भी हेल्प कर दी, और उसने मुझे 5 से 6 दिन में वो अमाउंट भी वापस कर दिया, और बाद में थैंक्स भी बोला। 1 महीने में इतना उसने मेहनत कर ली कि उसके आइटम सेल होना शुरू हो गए। धीरे धीरे अभी वो ऑनलाइन भी शुरू कर रही है। वो बिज़नेस कौन सा है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर हमारा टॉपिक अलग है। यहाँ पर हम उधारी पर बात कर रहे हैं। उधार उसी को दीजिए जिसको वाकई में ज़रूरत है, सोच समझ कर दीजिए। ऐसे व्यक्ति को दें जिससे आपको आपकी उधारी वापस भी मिले। और उधार देते समय डायरी में डेट, टाइम और उस व्यक्ति के सिग्नेचर ज़रूर नोट कीजिए। उसको बुरा लगता है, लगने दो, कोई बात नहीं। आपने पैसा दिया है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके सामने उसको ये चीज़ बताएं कि मैंने नोट किया है। मौखिक कोई भी बात नहीं होती है। आप यदि ऑनलाइन देते हैं तो ऑनलाइन में तो आपके पास ऑलरेडी प्रूफ है, लेकिन रिमाइंड करने के लिए हम हर समय फ़ोन में याद नहीं रहता है, हर समय फ़ोन में नहीं देखते हैं। आप चाहें तो फ़ोन में भी रिमाइंडर डाल सकते हैं, लेकिन डायरी में भी लिखिए, क्योंकि डायरी हम चलते फिरते खोलते हैं तो हमको पता चल जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए
जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।